गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो स्टडी हम कर रहे थे चार्ज की, वो तब कर रहे थे जब चार्ज रेस्ट पे होता था। लेकिन अब चार्ज अगर कंडक्टर के अंदर फ्लो करेगा तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टडी हम उसकी करेंगे वो स्टडी होगी चार्ज इन मोशन। तो चार्ज जब मोशन में होता है या चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब जो प्रीवियस चैप्टर था ये है चैप्टर 3। तो जो चैप्टर 1 और 2 में हमने पढ़ा है वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? चार्ज एट रेस्ट, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसको हम कहते थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो हम यहां पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहां होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो कब आएगा? जब चार्ज इन मोशन, और इसको हम कहेंगे डायनामिक्स या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप सबने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो पढ़ रखी है। हम ये कहेंगे कि व्हेन चार्ज पास थ्रू a perpendicular area in charge q in time interval t, then current can be defined as I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा, जरूरी नहीं परपेंडिकुलर एरिया हो, हम ये भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया। कैसा एरिया? किसी पर्टिकुलर एरिया से पास कर रहा है। चार्ज की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है? कूलॉम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ये आ जाएगा कूलॉम पर सेकंड। ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन जो आपने पहले पढ़ी हुई है। लेकिन अगर किसी एरिया से स्मॉल चार्ज पास कर रहा हो स्मॉल टाइम में, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब होगा चेंज इन चार्ज, मतलब कितना चार्ज पास हुआ, और चेंज इन टाइम कितने टाइम में हुआ। अगर हम इस पे लिमिट लगा दें तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। जब ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो अगर हमें चार्ज जो है वो एक टाइम का फंक्शन दिया है तो हम करंट की वैल्यू बता सकते हैं कि हम इस तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें करंट कोई फंक्शन दिया हुआ है तो देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई डी टी। तो यहाँ दोनों साइड हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। तो ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम एक। मान लो इफ चार्ज इज 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7, then find initial current and current at t is equal to 2 सेकेंड।
ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका सोल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, इसको कर देंगे क्योंकि हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। इसका डिफ्रेंशिएशन सबको आता है, 2 एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर का होगा 2t, तो ये हो जाएगा 4t, और 5 एज इट इज रहेगा, t का हो गया 1 और 7 का 0, तो ये हो जाएगा 4t प्लस 5। इफ इनिशियल करंट चाहिए तो t इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा हमें, 0, ये 0 हो जाएगा, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 एम्पियर, क्या आ जाएगी, 5 एम्पियर। अगर हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है तो हम t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, क्या आएगा, 4 2 जा 8 प्लस 5 एंड दिस इज 8 प्लस 5 हाउ मच, दिस इज 13 एम्पियर। तो हम इस तरीके से इन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट जो है उसकी यूनिट मैंने आपको अभी नहीं बताई, ऐसा यूनिट जो करंट की आपने 10th में पढ़ी है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट वो है एम्पियर, क्या है, एम्पियर। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है, बेशक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो हम यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं। नोट क्या है, करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस नोट को आप जरूर याद रखेंगे कि करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट का जब भी एडिशन करना होगा, मान लो एक पॉइंट पे यहां से करंट आया, यहां से आया 1 एम्पियर, यहां से आया 2 एम्पियर, यहां से आया 3, तो हमने ये 10th में पढ़ा हुआ है 1 2 और 3, ये हो जाएगा यहाँ 6 एम्पियर। तो इसीलिए क्योंकि डायरेक्ट जुड़ रहा है एल्जेब्रिकली, तो वेक्टर एडिशन इसका नहीं होता, और जिसका वेक्टर एडिशन नहीं होता वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक एक बार इसको आप नोट करिए, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। करंट के बारे में हमने यहाँ तक देख लिया। तो हमने ये देखा कि करंट की जो वैल्यू है वो क्या थी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। जो ये करंट कहलाता है, दिस इज एवरेज करंट। और मैंने लिमिट जहाँ लगाई थी तो वहाँ से क्या आया था, वहाँ से आया था I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जिसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इसके बारे में जो हम करंट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन होगा, तो आपको अगर याद हो 11th में आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, और उनमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी, इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान रखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। और अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका खुद का डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन क्या होगा, ना तो m होगा, ना l होगा, ना t होगा, क्या होगा, a। तो ये हो जाएगा m0, l0, t0 और a। दूसरा, मैंने बताया इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट है वो कितनी है, वो है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट हैज ऐसा यूनिट एज एम्पियर, ठीक है। और 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर होगा जब 1 कूलोम का चार्ज 1 सेकंड में पास होगा। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज
1 कूलम of charge is passed through particular area in 1 second। एरिया के बारे में हम बात ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें ये बताना है कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में अगर पास होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। थर्ड पॉइंट, किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स का। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उधर कंस्टिट्यूट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जिधर हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मानेंगे उधर हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइप्स ऑफ करंट। कौन कौन सा, वन इज कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट कौन सा होगा, हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वो होगा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, और जिधर नेगेटिव फ्लो करेगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर होगा, वो होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो 2 तरह का करंट ये कंस्टिट्यूट करता है। कौन कौन सा, ये समझ में आ गया। 2 टाइप्स का होगा, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। जो कंडक्टर की बात करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है, लेकिन अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो करंट आएगा वो 2 वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। वो हम 9th यूनिट में डिस्कस करेंगे, ये अभी 2nd यूनिट है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q बाई टी, और हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और Q की वैल्यू क्या थी, Q की वैल्यू थी NE, तो ये हो जाएगा NE बाई टी। तो हमें एक फॉर्मूला ये भी मिल जाता है कि I इज इक्वल टू NE बाई टी। समझ में आई बात आपको। तो ये 4th पॉइंट हो गया जो हमने डिस्कस किया। इसको यहां तक नोट कर लो, ठीक है, फिर हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं।